दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विवेक। कलाम एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, आदाब, आभार, इस्तकबाल, खैर मकदम है। आज कोई क्लासरूम नहीं है, आज कोई इंटरव्यू का सेटअप नहीं है, आज है सेटअप एक ग्रुप डिस्कशन का। क्योंकि यहां पर जितने भी व्यक्तियों को आप देख पा रहे हैं, ये सभी राजस्थान सरकार के वो आला अधिकारी हैं जिनके कंधों पर आने वाले समय में शासन प्रशासन की महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां होने वाली है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं आरएएस 2023 के, जिसके अभी हाल परिणाम घोषित हुए और कलाम एकेडमी के ऑफलाइन बैचेस के वो तमाम स्टार्स जिन्होंने सफलता का परचम लहराया है, वो अभी मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। और हम एक बहुत ही अनौपचारिक डिस्कशन आज इन सभी के साथ करेंगे, जिसके जरिए हम जानेंगे कि किस तरह से आप अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं और कलाम परिवार ने इन सभी स्टार्स की तैयारी में क्या भूमिका निभाई। इस बात को मैं आगे ले जाऊं, लेकिन इससे पहले मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूं। कहानी नहीं, ये वास्तव में एक कविता है हिंदी साहित्य की, जिसके लेखक हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, और कविता का शीर्षक है असाध्य वीणा। एक असाध्य वीणा थी जिसको कोई बजा नहीं पा रहा था, और कहते हैं बाद में एक फकीर आया, राजा के सामने पड़ी हुई इस वीणा को बजाया। जब राजा से पूछा कि तुम इसे कैसे बजा पाए, राजा ने जब पूछा कि तुम इसे कैसे बजा पाए, तो फकीर का जवाब था, मैं वीणा बजा कहाँ रहा था, वीणा तो स्वयं मुझे बजा रही थी। मैं समझता हूं कि ये ऐसी बात है कि ये सभी स्टार्स जो हैं वो आरएएस की एग्जाम नहीं दे रहे थे, बल्कि आरएएस की एग्जाम इन्हें लिख रही थी। कुछ ऐसा ही रहा होगा। जब इनमें और आरएएस में एकाकार हुआ, तो आप देख सकते हैं कि ऐसे ऑफिसर्स निकल कर आते हैं। इस बातचीत को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि मेरे साथ जो ऑफिसर्स इस वक्त मौजूद हैं वो कौन कौन है। तो आप देख सकते हैं कि इस समय जो टीम हमारे साथ मौजूद है, ये कलाम परिवार के वो सभी अभिन्न सदस्य हैं। मैं एक बार एक संक्षिप्त परिचय आपका करवा देता हूं। हरेंद्र सिंह बगड़िया सर, आरएएस 2012 में कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर लगे, वर्तमान में नागौर में पोस्टिंग है, और अभी हाल आरएएस के जो परिणाम जारी हुए हैं उसमें राजस्थान में 106वीं रैंक इन्होंने हासिल की है। उनके ठीक बगल में आप देख सकते हैं डॉक्टर संदीप जी मुंडोतिया, जिनकी वर्तमान में रायपुरा में पोस्टिंग है वेटनरी ऑफिसर के रूप में, और इस साल जो आरएएस के परिणाम घोषित हुए हैं उसमें 810th रैंक है, और कैटेगरी में 24th रैंक है पूरे राजस्थान में। आप अगली कड़ी में जिस शख्स को देख रहे हैं वो इंडियन एयरफोर्स के एक जांबाज जवान है, ऑफिसर हैं। 20 साल की सर्विस जिनकी है, नाम होता है ओम प्रकाश जी बुर्डक, 764th रैंक, और एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में पूरे राजस्थान में 7th रैंक। वर्तमान में ईओ के पद पर कार्यरत हैं, और उसमें भी सर की फर्स्ट रैंक है। फिर सुनील धायल सर हमारे साथ मौजूद हैं, आरएएस 2016 इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर के पद पर चयनित हुए, लेकिन कहते हैं ना कि वो जो एमबीबीएस का जो खुमार था वो उन्हें फिर से उसी तरफ ले गया। वेटनरी ऑफिसर के रूप में वर्तमान में कार्यरत हैं, लेकिन बहुत जल्द आप इन्हें एक अधिकारी के रूप में देखेंगे, क्योंकि आरएएस 2023 में सर ने 285वीं रैंक हासिल की है। और फिर हम बात करते हैं यहाँ पे विकास शर्मा सर की। आप भी वेटनरी ऑफिसर हैं। विकास शर्मा सर एफएसओ में चयनित हैं, आरएएस के 4 अटेम्प्ट्स देख चुके हैं और इंटरव्यूज देख चुके हैं, और आरएएस में इस बार सेलेक्ट हुए हैं। वहीं मेरे ठीक बगल में बैठे हैं दिनेश काजला भाई। दिनेश भाई डीटीयू से इंजीनियर हैं, 2018 बैच के। आरएएस 2021 में 444वीं रैंक थी, लेबर इंस्पेक्टर के रूप में कार्यरत हैं, और इस बार 63rd रैंक के साथ इन्होंने करिश्माई प्रदर्शन किया है। और अब मैं आपको मिलाना चाहता हूं इन पूरी जो हमारी टीम है उस टीम के स्टार धर्मेश सर सोमदत्त सर से। सोमदत्त सर जिनकी 2018 में और 2021 में दोनों में रैंक साइज सेलेक्ट हुए, लेकिन मन को कुछ और मंजूर था, छोड़ा। हनुमानगढ़ रावत सर के निवासी हमारे लैब टेक्नीशियन, जिनकी वर्तमान में पोस्टिंग जिला कारागृह सीकर में है, 68th रैंक के साथ अपनी इस पूरी टीम को लीड कर रहे हैं। हमारे कलाम परिवार की वो जो टीम जो आरएएस के अंदर तैयारी कर रही है, उस टीम के कप्तान हैं। और आप देख सकते हैं कि एक कप्तानी भूमिका हमारे जो एमएस धोनी साहब हैं वो यहाँ पर मौजूद है। धोनी कहें गांगुली कहें एक ही बात है। तो तो आप देख सकते हैं बहुत शानदार ये बातचीत होने वाली है। अंत तक इस बातचीत को जरूर सुनिएगा। लेकिन मैं बता रहा हूँ, हमारे जो ग्रुप था ना, सबकी एक अलग अलग क्वालिटी थी। जी सर। ना, मैं ज्यादा मेरे से और भी अनुभव है, लेकिन मैं जो अनुभव करो ना जी सर। मैं दिनेश से स्टार्ट कर। दिनेश कोई भी चीज का ना एनालिटिक अप्रोच, मतलब प्रॉपर एनालाइज। हाँ, प्रॉपर एनालाइज यहाँ होना चाहिए। ओ भाई आके भाई वह की भी चीज का मतलब ना बंदो ज्यादा ये आ जा था फकुन मरासी जे थे के आगे थे
वाला। जी। मतलब बोलते हैं ना कि वो एक होता है ना कि भाई कमी तो काटनी है, चाहे मिले ना समालोचक को क्रिटिकल एनालिसिस। कि चाहे बंदा कितना ही बढ़िया लिखा हो, मतलब ये अंतर था कि ये तो रियल एनालिसिस करते थे हाँ। और ये कमी निकालते कमी थे। निकालते थे। और आज जी। सॉन्ग अच्छा कई नहीं बार बता- कहीं भी देता हाँ। कि यार वो थे कभी नोटो कुछ अच्छी चीजें बता दिया करो, कहीं राग लो। सुनो वाम सुधार करया ना जना आठे बैठे हो। हाँ। नो डाउट हमेशा डॉक्यूमेंट मेरा अच्छी तरह याद है, सरकार बताया हाँ। एक तो एनडीसी NDSC, हाँ, बिल्कुल। हाँ 10 नंबर को एक लैप ले परते फिक्स हो। 12 नंबर अरे हिंदी में जो मान लो कि पर्यायवाची हो कुछ भी हो आप बाहर में डिस्कस करेगा तो बहुत सी बारी बहुत बात क्योंकि पिंडो कौन छोड़ता आगे आगे हाँ। आ जाता पीछे आ जाता पीछे आ जाता। एक क्वेश्चन और चाहिए। अब फिर क्या लास्ट में फिर मुझको क्या छुड़वाता है? अपन को डिस्कस कर रहे हैं मौज और वो खिंचाव में। मौज और खिंचाव स्प्रेन और हाँ, के स्प्रेन। अंदर हाँ आप ऊपर दोनों डिस्कस कर रहे हैं कि के अंतर हुआ था अंतर क्या हुआ और वही क्वेश्चन एज इट एज इट इज यार भाई डॉक्टर हना बिन ज्यादा डबल डिस्क्राइब आना ओपीजे नवा कौन से लॉजिस्टिक नीति कई बार की लॉजिस्टिक नीति मैं बहुत शाम का जब लाइब्रेरी रात में 9:30 बजे निकलता है बेच लाइब्रेरी सुनो। तो से सुबह कितने बजे आता है सर सारा? मैं सुबह तो देखो खत वो ताला तो ओपनिंग नहीं में खोल करिए 4:30 ताला तो सुनील सर बता हाँ, रहे थे मैंने ये किया। खोला करते थे। चाबी यही गमाता। हाँ भी लाइब्रेरी का मैंने खोला करता बेजी टाइम सुनील जी बाद इन्हें में एक बार साइलेंट कर दिया सर इन्हें। हैं? मोबाइल एक बार साइलेंट कर हाँ, दिया। साइलेंट है, सब- सबका साइलेंट सबका मोबाइल साइलेंट है एकदम। साइलेंट जना हाँ बताओ आगे जना क्या है कि प्रांतिक वन में ज्वाइन करी लाइब्रेरी का मानना हम्म। जना ए मिला करता सुबह सुबह मैं लगभग 7-7:30 का टाइमिंग रहता दिनेश का रात में 12-1 बजे तक बैठता, सुबह आता 9-10 बजे आता हम्म। सुबह जहाँ सुनील जी सो पेल चोट भाई भी गेट चौकीदार ने कहा था कि भाई चाबी तो बटन नीचे ही मतलब सीधे सीधी रख दीजिए बिल्कुल बा चीजा मतलब सेक्रेसी रखता कि भाई खटी से रखनी है क्योंकि चौकीदार सुबह 4 बजे हाँ, तो आपकी हाँ सही है। बिल्कुल लास्ट में बंद करना डाल फिर में होता। हाँ बंद हाँ, करवाओ बंद सोमजी बॉस रे- बॉस भी होता है मतलब वो इंट्रो बॉडी कंक्लूजन आड़ो से मांग लो। हाँ लास्ट में फिर में जाता। मैं तो लास्ट का मायने तो 1-1 बजे तब चालू कर दिया हाँ नहीं एक चीज देखिए बॉस की अपनी समझी रोही ना हाँ। वह पूरी सिलेक्ट हो गई हाँ एक खास बात है भाई रोही नहीं। बिंको इनके अलग ही रोती हमारी हाँ। अलग ही रोती है। देखो बहुत देखो एक बढ़िया तो एक तो हो भी रोग हो ना कई फायदा लाइब्रेरी ने। एक तो लाइब्रेरी का सारा ही संको रखता तो सारा सीनियर सिटीजन ही बैठा तो लाइब्रेरी के अंदर भी है ना एक अनुशासन स्वतः ही हो। सब तो ही हो हाँ स्वतः ही हो कि यार ए यदि नहीं बोल रहा है ए नहीं खड़े हो रहा है तो आपा भी कौन बोल रहा नहीं कर खड़े वहाँ। नहीं तो आप ठीक है। लोगों की पर्सनालिटी देख कर यहाँ लगे भी है कि यार ये बहुत अनुशासित लोग हो सी। वो तो अब बेरो बट इंटरव्यू में देकर। हाँ, तो बात तो देखो अलग बात है। देखो कोई आपका वे निजी पल है जगह जी। पर मारो जो है ना यहाँ चाय के लिए जाता वापस जो कंपटीशन जो है ना हाँ तो कंपटीटर लेकिन जी। बहुत ही स्वस्थ बहुत ही कोई भी मतलब कंटेंट देखो, के कने भी हो वो आपको टीम ब्रेक क्या करता है ना मतलब हर 2-3 घंटा पढ़ के फिर थोड़ा सा आता फिर ऊपर की के छप्पर बैठता आई जगह ही वहाँ आई जगह आई को जगह बैठा ही सके वहाँ। आई जगह अठे ही मतलब अंडर कंस्ट्रक्शन एवरी टाइम मैं सामूहिक रूप से बढ़ जाता आपने वाशरूम अच्छा अब चाय पिया करता हुआ आ जगह आई ही जगह हाँ कोने ही हो हाँ पिंदर हाट है वो आई जगह ये कंस्ट्रक्शन हो रहा था उस समय। उस समय कंस्ट्रक्शन था तो मैं सारा ठेक खड़े हो तो बड़े पूरे वो झुंड बनया करता चाय को कॉफी सोम को जी आ जाता दिनेश आ जाता सुनील जी असोक वही बात अठ वाशरूम को नहीं आई का बैठ जानो पड़तो हाँ जानो पड़े बित्ती दूरी के अंदर एक क्वेश्चन तो पक्को हो पक्को फिक्स अच्छा, मतलब कद भी शो कदी वाशरूम जाने के लिए खाली को नहीं गयो कि अभी सिर्फ घाटो करके ही आ गया मैं नहीं सर हैं? बहुत ही पॉजिटिव 1% तो पक्को ले गया यार। पॉलिटिकल पार्टी दर्दो देव राज्य दर्दो राज्य हाँ। लेकिन सुनील सर इतना क्लियरिटी बतायो मैं यार आवा तो कितना साधन कि यार ये लगे क्या राज्य एक 1% होना वो उसका लॉजिस्टिक नीति के पाछे एक और NDC NDC जीएसटी वो इसका सबमिट हुआ था ना G20 G20 हाँ, हाँ हाँ, हम्म। इंडिया का IMC वाला हाँ 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 IMC G20 तो पूरा ही करती हो आपस वो में। पूरा या बिल्कुल या याद गुनो तो भी या सीटरम सा सोम जी ने जब वहां बैठे जाया करता ना जब वो पूरा कम से कम 50 बार था कि डटे होना ना 50 बार और मैं दोनों सोबा जाता ठेकने वो मनीष को कमरो हो हाँ मैं हाँ हाँ दोपहर की कमाई एक डेढ़ घंटा को वही सिस्टम है मज- तो मजो तो- पर भी 1 घंटा सुबह कमाए ना है ना सुता डिस्कस करता है जतरे नींद नहीं आती ना जब ओपीजे को 1% ने पक्का सुनता है तैयार करवा ऐसा ही। लेता
ऑफिस बताओ ते रोशी पॉलिसी बताओ बताओ या रोज ना को 1% ने तैयार हो जाता और बाका माय से खास बात आ रही कि जगह डिस्कस करता ना हाँ बाका माय से 50% आई एज इट इज Discussion तो important वही है चीज है। वास्तव में। हाँ, मतलब जहाँ फिर रात में 9:30 बजे निकलता गाड़ी के लिए हाँ, तो गाड़ी की पार्किंग भी साइड में ही तो बटे भी चलो जो आप एक क्वेश्चन तो डिस्कस कर ले से तो चलता चलता ही को टॉपिक के ऊपर डिस्कस हो जाता पेपर देने लग गया ना तौर जना पर मरसा दोबारा गया। लगे कि आरएस की तैयारी में तो घर परिवार से कट जाओ और कोई से मिलना ही नहीं ना है। ना से कोई अरे नहीं नहीं सीखिंग होनी फुल एंजॉय मतलब परिवार टाइप लागतो वी कमाल में मेंस की तैयारी को स्वाद है हां अच्छा कोई भी आदमी मेंस की तैयारी करिए बेटर भाई किसी की यार आनंद है वास्तव में आनंद है। मैं तो देखो शाम हो गई यार हाँ। एक महीने हो लागे यार नौकरी ना तो काम बढ़िया है वो काम बढ़िया है। है वास्तव हमको जो माहौल है परिवार की जिया है कदम महसूस ही बनियो दूर दूर का पट नागौर से पटवा रहे हैं लाइब्रेरी में तो कदम महसूस ही बनियो मेरे परिवार अटल जी की लाइब्रेरी की अब जितनी बातें हो रही है ना एक लाइब्रेरी स्पेशल बैच की हो रही है। हाँ देखो एलएसपी लाइब्रेरी वो थोड़ा स्पेशल सा बैच सर आप एक्सप्लेन करो ना एलएसपी का। हाँ, हमारा नहीं कलाम इंस्टीट्यूट के अंदर एक लाइब्रेरी स्पेशल बैच चला वहाँ जी अभी तो और भी ने कर रहा अभी तक को हो के प्री जब क्लियर हो जाए लेकिन बाद में से क्लियर है वहाँ का सबका इंटरव्यू लेकर के और वहाँ एक कुछ पर्सन लिखवा करके और मैंने एंट्री देवा लाइब्रेरी के अंदर बहुत ही स्ट्रिक्टनेस देवा कि भी थाने कम 12 घंटा तो बैठना पड़सी पहली तो है। दूसरी कोई अनुशासन जो कोई तोड़ा को तो बिन बारह कर दियो जाओगे चाहे भी फीस जमा है नहीं है कोई इशू फीस को कोई इशू को नहीं स्ट्रिक्ट हाँ। है कि फीस को कोई इशू को नहीं ठीक हो नहीं फीस चाहे तेरी ले जाते पूरा पढ़ लियो तो भी ले जाते पर अनुशासन में तो रहना ही पड़सी बिना पूरा का पूरा स्टडी मटेरियल और बिना भी बांट के कि थाने 7 दिन में वो पढ़नो है भी 7 दिन में भी 3 टुकड़ा में बांट के कि भी थाने मंगलवार ने वो टेस्ट ले ले बुधवार ने वो ले ले शनिवार ने वो ले ले सारा ने मिला के 7 दिन में वो ले ले रोज की टेस्ट हो हाँ, रोजाना उत्तर लिखनो और आपस में टेस्ट देगी आदमी ने बट लिखवा में जोरी आप तो बन ही जाएगा आदमी टेस्ट आप तो देते बेहोशी मजो आवे है एक चीज का देखो देख फ्लो है कमी क्या निकाला में हाँ आपस की कमी निकाला नहीं आ लास्ट बट टेस्ट हम कमी एग्जाम में 6 घंटा लिखना पड़े 3 घंटा सुबह 3 घंटा शाम में 6 घंटा। तो हिंदी का है, बड़े लगे नहीं एग्जाम दे रहा अच्छा हिंदी का के कि बिल्कुल अपना अपना धुरंधर रहा और सुनील जी आपका भी बड़ा धुरंधर है हिंदी का फिर कई बार जब कुछ जरा सोच जी करता है अभी पूछो सुनील किताब नहीं डॉक्टर से आता भागे और किताब खोल और प्रत्यय ले प्रत्यय ये प्रत्यय डॉक्टर जी की एक खास बात और भी है संधि विच्छेद का 2-3 लिख जाता बता मैंने कर बता डॉक्टर जी जो तुरंत पढ़ता ना हाँ। तुरंत पढ़ता नहीं वो दूसरा नार पूछता टेस्ट जरूर दूसरा तो यहाँ हो जाता होगा अंदर की तो ही आवे दूसरा फटाफट पढ़ता भी होम नहीं से गए एयरपोर्ट से भी कहेगा हाँ आगे इंग्लिश बढ़िया बिल्कुल बिल्कुल इंग्लिश को बढ़िया करता मैं हिंदी पढ़ता था तुरंत पटवा के दूसरा ने पूछवा का तो कारण हो वो एक बार और सुना दे तो ना जना को पक्को हो जातो नहीं मजो नहीं मन लगा मजो भी आता भी हम थोड़ा सा तो अगला नहीं और आप ना मजो तो आवे एक ये बताओ सर कि जब आ तैयारी इतनी नीरस है या इतनी में पढ़ना पड़े तो एक बार की तो कोई सा मन में अगर आ जाती कि यार नहीं हुए तो क्यों सी या थोड़ा सा डिमोटिवेट होगा या एग्जाम में कम नंबर आएगा जना मैं देखो मैं 20 साल सर्विस करी एयरफोर्स के अंदर हाँ तो एकेडमिक्स में बिल्कुल ही टोटली कट है एकदम से भाई हाँ न्यूज़पेपर पढ़ना वो अलग चीज लेकिन जो भाई आरएस का अपना जो सिलेबस है हम्म, भी कोई एक बड़ा सिलेबस है लेंथ सिलेबस हम्म, है तो पहली बार तो आदमी ने हिम्मत करनी पड़े कि यार क्या होसी तो मैं अठे लाइब्रेरी में ज्वाइन करी जुड़े वास में हम्म, तो इतना लोग आन देख कर मैं सोचे कि यार हम तो 20 साल उम्र तो वही है वो भी लगे हुए हाँ, सोम जी है बिल्कुल। इतने बड़े लगे हुए हैं सुनील जी है सोम जी को तो मैं अभी बात है? कर रहा था वो डीआईडी वाली वो डीआईडी के अंदर ही हो कि वो एक डांस कर रहा था बोला मैं धर्मेश सर का स्टूडेंट हूँ फिर दूसरा तो बोला मैं भी धर्मेश सर का स्टूडेंट हूँ तीसरा मैं भी धर्मेश सर का स्टूडेंट हूँ फिर लास्ट में भी खुद ही वे मास्टर पूछे बोला आप भी धर्मेश सर के स्टूडेंट हो बोले नहीं साहब मैं ही धर्मेश सर हूँ सब मैं ही सोमदत्त सर हूँ साहब कमाने कलाम आया भाई को बताऊं था ना हम्म, कलाम आया गेला बस काफी पेन खरीद लिए रहा कि बैठनो हो हाँ जना अठे आता ही बैठा या छोटा सा टाबर सा मैं भी के करना से आके बैठ गो ना या थोड़ा सा ऑकवर्ड सी फीलिंग आई मुझे यार टाबरा के बीच में आप बैठा आज इया करके देखो जना एक भाई जी और बैठा बैठी है नहीं बाबा आज भी तो बैठे बैठे हार वो तो ये हो कि भाई सेमिनार का मायना आया हाँ अब पशु चिकित्सक हाँ जी स्टाफ भी है इंचार्ज भी है हॉस्पिटल का जना थोड़ी सी अफसर सा ही जाए है आता ही बैठा जना एक भाई थोड़ी सी देर में आके कहे कि ओए बटन से रख
ना यार थोड़ा सा ये लगे कि यार खटियाएगा आप बोले यार कलटा होके बैठा पाचा ठीक है देखा कि एक भाई जोर बैठे अपना से सीनियर सिटीजन है जरा मतलब इन लोगों ने बोल के मोटिवेट करे मतलब ने देखता है मोटिवेट हो गो सर एक तो चीज आपा जहाँ टेस्ट सीरीज दी मैं समझ दी मतलब हाँ जहाँ नोटिफिकेशन को नहीं आई होते इसको हाँ टेस्ट सीरीज चलाई हाँ आप मेंस की टेस्ट सीरीज ठीक है जरा देव आया मैं दोनों साथ ही आया हूँ चलो अपना टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं हाँ जरा टेस्ट सीरीज में दिया फिर मैं रिजल्ट जब अगला संडे फिर टेस्ट हो सोम जी मिला बेटे जना सोम जी को भी बता रहा कि ये देखता है बोले कि देखो ठीक है लेकिन टेस्ट सीरीज में बोले थे लाइब्रेरी और वो रियल में वो एक चेंजिंग पीरियड हो लाइब्रेरी बेच में आने के बाद का मान ग्रुप मिले वो ग्रुप थे देख रहे हो और पूरा हाँ, ग्रुप भी पॉजिटिव select एनर्जी है। मतलब ना हेल्दी डिस्कशन के साथ में और कोई भी समस्या कोई ना जाके पूछो मतलब हाँ नॉर्मली क्या है कंपटीशन के अंदर लोग थोड़ा सोचेंगे कि यार ये वो हो जाएगा लेकिन ई लाइब्रेरी का ना, अपन उससे ऊपर थे। बेचो तो कभी ऐसी किसी के मन में किसी से आप पूछो वो पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा वहां से वो नेगेटिविटी आने ही नहीं दी आप लोगों ने। आने नहीं ना ना मतलब इसमें सर ये है कि एक तो मैटर की कोई दिक्कत नहीं होती मैटर सारा अवेलेबल होता है पूरे डिबेट और दूसरा एक जैसे मैं 12 से तैयारी कर रहा हूँ इतने लंबे टाइम तक आप अकेले रह के तैयारी करना बहुत मुश्किल बहुत मुश्किल है होता उसमें क्या है कि जो प्रेसिडेंस होती है वो ग्रुप से ही आती है और वो एक कंपटीशन भी बनता है कि यार इन्होंने तैयारी करी अपन का प्रोसेस का एंजॉय सबसे बड़ी बात है प्रोसेस का 2012 का सिलेक्टेड है 2012 का आरएस सिलेक्टेड है हाँ। सर 2012 का सिलेक्टेड है हाँ यार लाग गया तो नहीं काचा काचा लाग रहा है तो इनकी स्किन से इनकी उम्र का पता नहीं चलता है सर कौन सा साबुन इस्तेमाल करते हैं आप? संतूर दूसरा संतूर तो डॉक्टर साहब करते हैं ये देखो लगता है कि इनकी 13 साल सर्विस हो गई आपकी ना हाँ 13 साल हो गए। 13 साल देखो ऐसे ये वो पशु चिकित्सा बिल्कुल। लेकिन है कौन सा गाना है ना 28 साल की हो गया आगे 28 साल 28 साल 28 से कि अगला महीना तो एक साल में छोटू तो हम सर एक चीज और जाननी थी कि 18-21 दोनों में आप सिलेक्ट हुए जी तो सर वो एक डेडिकेशन हो भी होगी मैं ज्वाइन ही कौन करूं ये बड़ी बात है हाँ सर ये डेडिकेशन कहाँ से आता है सर? ये डेडिकेशन तो देखो मेरे साथियों ने जो भी थे सर मेरे साथ में हमेशा दोनों तैयारी कर रहे थे हाँ हाँ तो सर की थोड़ी और रैंक नीचे रह गई थी सर ने कहा कि यदि आप ज्वाइन कर लोगे तो फिर मेरा नहीं हो पाएगा। हाँ, yes। तो आप ही मत करो और हो जाएगा इस बार कर लेंगे कम से कम यार भाई मैं वेटनरी ऑफिसर हूँ तो आरएएस आरपीएस आरटीएस तो देखो बनती है मिले, सही इसके बात है। बगैर तो क्या हो तो फिर बस और मन वो में एक- ऐसे है बाकी घराओं तो इतना दबाव आ रहे हो कि यार मिल रही है ज्वाइन कर और गांव में और भी थोड़ी सी हो रही हो कि भी या तो हो ही को नहीं वो तो ज्वाइन कर ही लेते हो ना झूठ बोला है, सही बात है। झूठ बोले अभी मैं एक शादी में गयो तन बहुत एक बढ़िया बता रही हूँ मैं शादी में गयो पहले तैयारी के दौरान तो देखो भी दूरी भी ही मेरी और थोड़ा एरिया भी मेरे अठी रे लाग्यो सीकर देना गांव जाना बड़ा मुश्किल होतो मैं गांव गयो जना वो एक जिको बच्चे की शादी ना जगह गए बिको फादर मन नैरो लेके कहे कि यार मेरे नहीं बहुत ही तकड़ी यहाँ हो रही है गलानी सी हो रही है मुख्य हो कि यार मन ने सारा ही आके कहे कि तेरे लो बेली आवे कि आज कहाँ कि यार बिको सिलेक्शन तो को नहीं बैठो गए वो झूठ बोल रहा है क्या एक फेसबुक पर लगा के सिलेक्शन हो गया वो मैंने कहा यार मैंने यार बहुत ही हो रही है यार कोई अन के जवाब दूं मैंने बता तो सुरी मैंने कहा यार देख बाकी तो भगवान जाने पर 20 एक दिन और रुक जा भगवान कोई सुन सी तने तो तू जवाब दे और देखो भगवान सुनी तो भी टाइम नहीं ज्वाइन करो ना भी को मन वो लाग्यो कि भी ठीक रहे हो मेरे लिए नहीं ज्वाइन करना भी तो ये परिस्थितियां देखो कई बार आती रहे जाती रहे आपा डिसीजन कई बार गलत भी हो सके कई बार सही भी हो सके पर जिकी पॉजिटिव एनर्जी जिकी है ना जिकी आपा सोचा ना हमेशा बा अंततः देखो आपने बारे बारे बा एक अलग ही आवरण बना ले तो कहवे ना कि ऊर्जा ने तो नष्ट होती है तो आपका जका विचार भी है ना यदि नेगेटिव विचार बना सकते फिर नेगेटिव 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 एम्पलीफाई हाँ अभी के चारों तरफ अब जी आप पॉजिटिव विचार हो ना तो मन कण भी मेरे ऑफिस में मना को निकलो कि तू मत पढ़ मेरे परिवार में कहीं मना को निकलो कि तू मत पढ़ तू गलत दिशा में जा रही है ये उम्र में गलत जा रही है मेरा बेली साथी जका भी है मेरी कोचिंग में और जिको जब मेरा रिजल्ट आना हो भी महीना 2 महीना पहले हर स्टूडेंट जिका मेरा मतलब परिचय हो आपके स्टूडेंट भी हैं सर हाँ हाँ ये तो मेरा सौभाग्य की थोड़ा थोड़ा ये साथी है आप इधर थोड़ा करता करता उन बाबू सा बड़ासी बना अगर सोमजे बार पिछली बार ज्वाइन कर लेता ना हाँ तो
भी तैयारी छोड़ सकते हो। हाँ छोड़ते हैं हाँ, सही बात। क्लियर है नहीं बात वो, क्योंकि मैंने एक साल में रहता लगभग 6 साल होगी। हाँ तो ये कोनी केवल तैयारी का मायने सका हाँ चाहे और कहीं दोस्ती घूमने वही है। घूमने जाना हो, कुछ भी करना हो साथ में। और इन्होंने जो ज्वाइन नहीं किया ना, अभी का मायने 80% योगदान तो मेरा हो। मगर भाई यार मत कर, डट जा तू। हाँ फिर बाकी सब यहाँ क्यों ज्वाइन कर उसका हाँ यहाँ क्यों ज्वाइन कौन कर कर ज्वाइन कौन करना होगा मेरे को रिजल्ट वो है कि आज दोनों बैठे बैठे हाँ। सही बात है। आप बिल्कुल सर। एक ऑफलाइन क्लास के क्या अनुभव रहे सर आपके? सर आरएएस की भर्ती के अंदर तो देखो ऑनलाइन को जो है ना वो एक मने बस सपनों से ही लागे है क्योंकि सारो ही काम ऑफलाइन ही है तो देखो हाथों लिखनो पड़सी अपने लिखनो ही पड़सी और बिन चाहे कितो भी मेरा भी एक दो साथी और भी आइसा जिका मैंने लिख करके मोबाइल पर भेजता पर सच्ची बताऊं अब तो मैं बिन देखियो कोनी कदी पढ़ने गया वही कोनी अब टेस्ट में जा करता मैं हाँ। कई बार ना ऑनलाइन और मैं कोनी देख पाता हो कौन पावे ऑफलाइन सामने है जो तभी कर सुनील पाओगे। जी सर मेरा हाँ, उत्तर देखियो बिल्कुल अब सुनील जी किसे दरडम पड़े सही बात है। सुनील जी देखना देखनो ही पड़ेगा। पड़सी है सही। ओम जी सर थे देखियो बिल्कुल। तो देखनो ही पड़सी देखना चार चीजों और पता चल हाँ जदी पता चालसी तो ऑफलाइन तो देखो आरएएस का तो ऑफलाइन जो कोई अति अनिवार्य नहीं अति थॉट्स तो आपके जो क्रिएट होंगे जब लोगों के साथ में बैठोगे discuss, इंटरव्यू तब है। thoughts आएंगे, विचार आएंगे। इंटरव्यू है तो इंटरव्यू तो यहाँ पे मैं बैठा हुआ था शाम को कोचिंग में रिसेप्शन पे, तो एक कोई आए थे एक्स सर्विसमैन, तो वो एडमिशन करवाने अपने मतलब उनकी बच्ची है उनकी तैयारी के लिए वो आए थे एडमिशन करवाने। तो उन्होंने कहा मुझे अपना जो इसका कलाम एकेडमी का है ना वो ऑनलाइन कोर्स लेना है। अच्छा अब मैं बैठे अम्मा बात बहुत देर ये चीज ने समझाई कि ते ऑनलाइन कोर्स मत लियो। बच्ची बा कोई शायद 12th पास करी है तो फाउंडेशन बैच में एडमिशन करवा दो, 2-3 साल ऑफलाइन बैच में ग्राइंड हो पाते हो, बढ़िया ग्रुप बनेगो, बढ़िया तैयारी करेगी। घरा एकली ऑनलाइन कोर्स ऑनलाइन पढ़सी जब पढ़सी न पढ़ा जब कौन पढ़े। हाँ सही है। टीवी के ऊपर के फाउंडेशन लगा सो और फिर ये भी लग यार हाल तो घणो ही टाइम है, हाल तो हाँ, तो ग्रेजुएशन बहुत चल रही है। वो कंपटीशन को महसूस नहीं कर पाएगी वहाँ। तो ग्रुप भी कौन बने सही है। यहाँ पे ग्रुप ऑफलाइन नहीं में बनेगा। कंपटीशन को देखेगी अपनी कौन सी रैंक आ रही है, बाकी के लोग हैं वो क्या पढ़ रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, कैसी उनकी कॉपियां हैं। टेस्ट देवड़िया तो केवल भाई थोड़ी सी 2 रुपया देखो ऑफलाइन बैच का ज्यादा ही ऑनलाइन का कम ही, तो भी चक्कर के मायने पे तो बड़ो गैम्बल कर। और मैं मानूं कि एजुकेशन के ऊपर खर्चों को नहीं हो, वो तारो इन्वेस्टमेंट है, अब वो आपको अगले कभी ना कभी वापस वो रिटर्न वापस होगा ही। मिलेगा। ये देखो काजला जी की एक खास बात बताऊं। काजला जी को जो आइडियाज आते हैं ना, जो थॉट आते हैं, वे शायद ही मैं तो कभी सा नहीं को दावा है। मतलब कोई चीज ने की तरीका से लिखनी है, यूनिक तरीका से प्रेजेंट करनी है। भाई इंजीनियरिंग को आदमी रेडो पे ग्राफ ग्राफ को ज्यादा सूल आवाज ना वो बता दे तो मारे तो कि या ऊपर नीचे ऐसे करना है मे हाँ तो मैं और इंजीनियरिंग का फिर रात ने पढ़ नाइट फाइट करेड़ा हमें रात ने पढ़ एक रात पढ़ इंजीनियरिंग पास करेड़ा हाँ सारा के सारा। प्रेजेंटेशन वास्तव में बहुत ज्यादा बहुत बहुत बढ़िया। कंसाइज पढ़ना, हाँ। चीजें कम पढ़ना, हाँ, फिक्स वो पढ़े present या करने का वो एक वो होता है ना क्लैरिटी ऑफ थॉट्स, वो हाँ हाँ वो जरूरी है। सही बात। वाह काजला जी का माने एकदम जोर की है। सर मैं अब सबकी एक एक स्पेशलिटी पूछूं तार से। नहीं भाई मत पूछो, नहीं, नहीं, entry वाला पूछ लिया। नहीं इनकी सबकी कि आपके हिसाब से आपके टीम के क्योंकि थे मार्वल्स का मतलब वो एवेंजर्स हो सारा का सारा, नहीं ये कोई आयरन मैन है या तो एनालाइजिंग बहुत ही हाँ तो एक जैसे ही आपने चीज़- इनका बताया कि ये आपके अंदर भाई एक विश्लेषण की शक्ति जबरदस्त थी। हाँ बढ़िया है। हरेंद्र सर से चालू करेंगे सर हम। हरेंद्र सर जी हमारे आइकन है जी सब। एक मतलब 2012 से लेकर अब तक कंटिन्यूटी रखना बहुत बड़ी बात है। हाँ और उसके अंदर डिमोटिवेट नहीं होना, हमें खुद मोटिवेट करते थे कि डॉक्टर जी के लिए बोले चेप दिया बस चेप दिया और चेप ही दिया फिर। और ओम प्रकाश सर। ओम प्रकाश जी देखो एक्चुअली क्या है कि हमारे जो मतलब वे कौन क्या कहे कि मतलब बडेरा नहीं जिया खूब सारी चीजें आपने कन पढ़ी है हाँ और बाबा से कौन सी चीज आपने छाटनी है। आगे एक खास बात है अन ओ बेरो बोले के पढ़नु है, लेकिन आना ओ बेरो है कि के कोनी पढ़नु। ओके बाद में बता देता के पढ़नु है। ये बढ़िया है सर। धर्मेश सर। धर्मेश सर के लिए तो शब्द नहीं है, मैं इनके शेर को शब्दों की सीमाओं में नहीं बांट सकता। नहीं धर्मेश सर तो स्टार हैं इस पूरे
इस वाली पूरी अपनी जो टीम है उसके सबसे बड़े स्टार स्टार धर्मेश तो है ही तो सही है सर। स्टार भी आपने है रबा का कंधा पर लाग पड़ा है। और मैं सही बात है, मैं सही बात। कोशिश करूंगा कि वो जो एक रील सर की जो आई थी वो ट्रैक्टर वाली वो मैं दर्शकों को भी दिखाऊं सर वो रील। नहीं और सुनील है ना, जी सुनील सर। भी है तो मेरे कॉलेज में जूनियर है, लेकिन ये आदमी या गाइड करे ना हाँ भाई सीनियर है। मैं 2016 में सिलेक्ट हुए डॉक्टर में तो एक टीम को जानता है कौन आरएस हुआ है के है हाँ जना वो माने या बता तो एक एक चीज कि देखो ये मांडनी चाहिए, ये लिखनी चाहिए, और ये हिंदी को बड़ो मास्टर है और हिंदी है ना मेन रोल प्ले करता है आरएस जी इसका इंटरव्यू और जो शब्दों को तोड़ना, शब्दों की कलाकारी है ना, बा सरकार ने मोकली पड़ी है। सही है। संधि सीखता सीखता सर है ना रात में एक दिन 3 बजे से चप्पल की संधि क्यों सी चप्पल है 3 बजे जाके अरे वो सो जाओ सुबह कर जा। एक बार मैं कमरा पर सो रहा था जना मन के बस संधि को नहीं आती और नाम से को नहीं आती। अब ये टेस्ट लाग तो आपके 10 में से 10 आता, मेरे 10 में से कोई 1.5 आता और 2 आता। हाँ। मैं देख यार ये संधि में सल्टानो पड़सी मन लागियो 2-3 दिन। फिर मेरे मन का माने जो भी शब्द चालता ना, कोई भी चप्पल पड़ी है हाँ ना, चप्पल की संधि हो सके तो मैं सो रहा था, नींद को लिया ना चप्पल मेरे चाल में मन का माने 3-1 बज गई रात में। मैं सोम जी चप्पल की संधि बताओ ना जड़ा कहते डटिया बार तो सो कर जा। विकास सर वैसा पंडित जी महाराज है। हाँ बिल्कुल ये तो हमारा गूगल है हमारा। ये गूगल गूगल हाँ आज बिल्कुल मैं कोई भी चीज पूछ लो, एक तो सटीकता, हाँ मतलब Accuracy। आके ना है ना कोई भी आदमी ब्लफ कौन मार सके, हाँ बल्ब नहीं मार सकते, ब्लफ नहीं मार बातों में भी बल्ब नहीं मार आके ना बात करता भी डर लग गया कि कौन सी टेप का के फेंक दिया के पकड़ लियो। एकदम कोई भी ब्लफ नहीं मार सकता। अभी ना मोबाइल में तो ये रखे थे बोलो ना तो वो भी था सब पहले सर्च कर ले सकते के बोला गया सर सर कनु बस वाली बात तो देखो थाने बतानी पड़सी आज। बताओ सर। हाँ बताओ थे कोई बीकानेर में जब पीजी करतो बैठने की मैं जना आ रही हो बस में जना कोई चेन्नई साइड में नौकरी करतो कोई नौकरी बताइए आपकी। जब वो थारा जानकार तो कोनी होनी वो मैं जानकार को नहीं बस मैं बैठे हुए हैं। हाँ वो फेंक रही होगी मैं बढ़िया नौकरी करूं, मेरे जो ट्रांसपोर्ट में 2.5 लाख रुपया तो मुझे ट्रांसपोर्ट का मिले मेरा सामान का। अच्छा तो यार चिकन से नौकरी होगी तारीख का मिले मेरी बात तो बताओ कौन सा लेवल पे है। हाँ। वो बताइए नेट पर सर्च करके तुरंत बताती हूं यार ये तो इन दो ता मिले ट्रांसफर का 250 रुपया मिला यार। वो 10 का आंकड़ा जीरो भी जोड़ लिया उसमें सर। वो सोचे ही बैठे अपने तो डॉक्टर हूं मैं तो सारा पता आरएस की नहीं तो एक बार आप सागे भी आ नहीं आपड़ा सागे तो करे ही करा है पर वो अनजान हो भी खाल उतार ली करो झूठ नहीं चलेगी। एसबीआई बैंक में बैठे हुए थे तो कोई बोले कि नहीं मैं ऐसे और वैसे हूँ जना तुरंत निकाल की हाँ जयपुर खमा बिल्कुल बिल्कुल पकड़ो वो क्या बताइए बढ़िया बताया ना अगले बोले एक कोई भी आदमी मतलब जे है कि विवेक जी है तो विवेक जी का बारे में मैं जान सुना इससे ज्यादा ये जान जा 3 मिनट कमाएगा कि विवेक जी कौन है। गूगल ओ गूगल है मगो और एक्यूरेसी होसी हां यदि कह दियो ना हाँ कह दियो तो फिर माना तुरंत चुप होना पड़ा है। अच्छा तो वो आपके आंसरों को और ज्यादा और तथ्यात्मक रूप से बेहतर किया गया है। बिल्कुल बढ़िया बिल्कुल सर आरएस की जब पहली बार तैयारी करी ना हाँ। तवा सु करी के अंत सुना ए हर चीज में पढ़वा की आदत पड़ेगी। एक आरपीएस की जितनी बार है देखिए ना हाँ जितनी बार मेरे सामने हाँ फूड सेफ्टी ऑफिसर का वेटरनरी ऑफिसर का फूड सेफ्टी ऑफिसर वेटरनरी ऑफिसर आरएस का 4 इंटरव्यू लगातार 2 बार एफएसओ 2 बार ईओ क्लियर ये तो जी परीक्षा में बैठ का ना वीओ सब क्लियर वे मैं क्यों छूटा नहीं लिया यार बेटे छोड़ के बोला यार तान देख रहा मन फील आ रही कि यार मन ही तैयारी करनी चाहिए पाची यार मतलब जरा तो भाई से तो तैयारी करा रहे हो माना जी था सब भाई लोग आप साथ में जनी थे लाग जाओ वरना अब देखा बचेड़ा मैं भी नाम लिखवा लूंगी भाई अब जो बचे हुए हैं बाकी साथ बने सेट करो नहीं ये अधिकार है वो चाहो नहीं हां कोई नहीं सर एक चीज मिस होगी अभी इनकी स्पेशलिटी आप बताओ सर धर्मेश सर। दिनेश जी बाकी रह गई दिनेश जी की तो स्टार्ट दिनेश जी से ही हुआ था वो एनालिटिकल पावर। धर्मेश सर बता सकते हाँ धर्मेश सर ही बताएंगे सर। देखो सर के
पहले आप बताओ। नहीं आप बताओ, आप बताओ आप। हाँ इनका डॉक्टर साहब का जो है ना कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म बहुत शानदार है। हर चीज में मतलब बताते हैं ना ऐसे, वो फिर छप जाता है दिमाग में। जैसे एग्जाम में मैं वहां पे बैठा था ना, हाँ। तो वो क्वेश्चन देखते हैं, मैं ऐसे खुश हो गया कि वाह, आ गया। डॉक्टर साहब ने स्वाद ही कौन दिया सा है वाला? आज तो। ये शक्ल याद आ गया होगी। हाँ, मतलब यार मजा ही आ गया। क्वेश्चन कौन सा था सर? एक तो वो अपने एनडीसी NDC पूछा था, 10 नंबर का क्वेश्चन डेनमार्क। वो आपने यहाँ पे वो अभी बताया डिसाइड कर देता है सर हाँ, इसमें। 10-10 सर 2-2 नंबर पे पूरी रैंकें डिसाइड होती है। हाँ, ये तो 10 नंबर का इकोनॉमिक सर्वे का नया नया आया था, तो और वो उन्होंने बोला क्वेश्चन ऐसा था कि वो कुछ अलग क्वेश्चन था, बाकी लोग सोच नहीं सकते। हाँ, हाँ, उसको तैयार बाकी लोगों के पास नहीं था वो क्वेश्चन। उसकी वो सब- इकोनॉमिक सर्वे वाला हाँ। इकोनॉमिक सर्वे हाँ। उस टाइम नया नया आया था, हाँ। तो सभी पढ़े थे, इनके पास में वो था, लेकिन बोला इन अपना चेप जो 10 नंबर छपो हाँ, बिल्कुल। एक बॉस की खास बात है, तब प्रेमसु बताओगा धीरे धीरे ये आराम से अंदर जाओ। हाँ, समझा बाबू। एक कोई जल्दीबाजी में बताओ, ये मतलब चाहे माथा वो लेवल पे सही हो, आराम को कोई नहीं समझाते। भी जद यहाँ लगे ना कि थोड़ा सा डाउन हो रहे हैं, हाँ। जना यान की बात लिया सीधना हाँ। यहाँ हो जैसे हाँ तो ऐसा है। मजाकिया जो अंदाज है ना, और जगह बात में प्रस्तुत करने में उसको अंदाज है, बहुत तगड़ो है। हाँ दूसरी चीज क्या है कि वीकनेस है, दूसरा पता को चलवा देंगे कि मेरी वीकनेस क्या है। मैं नए नए आया हुआ है ना, बस वो आदमी के है ना? जो weakness तो दिखाते मैं हैं। आपका सारे बैठते है ना, तो मन मेरे को ना हिस्ट्री वीक है, मेरी हिस्ट्री थोड़ी ठीक ही। तो वर्ल्ड हिस्ट्री जी टाइम स्टार्ट करी मैं पहले ना, फर्स्ट पेपर में वर्ल्ड हिस्ट्री का क्वेश्चन दिया था ना, मैंने कहा क्वेश्चन लिख के देता, ये आंसर लिख के बताओ जाने चाहिए सब। मैंने 4-5 आंसर लिखा है। बाद के बाद जब वो हिस्ट्री पेपर ही और देखे ना, मैं देखा मैं सब थे हिस्ट्री पर तो थोड़ा सा, तो बोले मैं क्वेश्चन ज्यादा लिखवाता हूं, मैं कसम हाँ। आपने बताया नहीं सर अभी तक इनकी स्पेशलिटी। स्पेशलिटी वही तो बता रहा हूँ सर, ये जब किसी को डिमोटिवेट नहीं होने दिया इन्होंने। हाँ। ये हमारी तैयारी के दौरान जो है ना, बिल्कुल। जब भी देखो सबके वो उतार चढ़ाव आता ही आता है, ये तो देखो मानवीय प्रवृत्ति है, इसमें कोई ऐसे अछूता नहीं है कि हम अछूते हैं या कोई अछूता नहीं है। और घरा बारांगी भी सारंगी रहे विषय देखो इसे घरा हूँ हाँ कि जगह कोई खेती बाड़ी में जुड़ रहा है, खेत में काम भी करना पड़े, मिडिल क्लास फैमिली नौकरी में भी जाओ हाँ, घरा लुगाइयों भी डड़ी लेवा कोई कई रिकॉर्ड हो रहा है सर। बड़ी बारी छोड़ मार सके था। हाँ और टाबर भी बराबर का है जना, फिर देखो वो भी थोड़ा खतरा हो रहा है कई बार। हाँ। तो जद भी यहाँ आवे ना, भी चीज को सोल्यूशन यही मजाक में काट देगा, बात हुई को नहीं जाने। मतलब प्रेशर को नहीं देता डॉक्टर साहब, जरा भी होता ना मूड मतलब फ्रेश हो जाता था। 8-9 बजे बाद में लाइब्रेरी लगभग खाली जाती, के बाद में मैं बसता, तब डॉक्टर साहब जब माहौल रखता लाइब्रेरी में। ओके। 11-12 बजे तक। बटों के याददाश्त को स्तर बढ़ जावे। हाँ दोस्त ही हल्का हो जाए ना तो फिर। रिफ्रेशमेंट हो जाए एकदम से ना, आदमी थोड़ा सा भाई देखो पढ़वा को रही है कुछ भी 15-16 घंटा कंटिन्यू पढ़नो। मेरो तो जो है ना, मैं तो भी हट चोर हूँ, बड्डो चोर हूँ मैं। तो कॉपी कापी चेक करने को मन के मतलब मौको दे दियो सर, ये क्यों भी फिर कलाम ने जी कलाम मुझे आ रही है साला बच्चा है थोड़ा बहुत संभाला करो, तो मैं अब मजवासी कॉपी चेक कर सिया, तो मैं चोर ले तो हमको सामान जो को ना कुण कुण कियान को लिखे है, हाँ कैसा लिखते हैं वो एक मतलब कॉपी चेक करने को बड़ो फायदो भी लियो फायदा है ना, यानी काम करा नहीं आ पाएंगे अंदर, हाँ, या हाँ। कंटेंट लिख रहे हूँ मैं कुछ, तो मुझे ये लग रहा है कि जो मैं लिख रहा हूँ, तो एक तो यहाँ लगा यार बेला टाइम में बड़ा क्या नहीं कर रहे हैं आप, पर मैं यहाँ नहीं सोच के मैं सोचू कि वो यहाँ क्या क्या सोचता होगा, जिसका पेपर सेटर है क्या सोचता होगा बेटा, सोचना था कि बात में इंटरप्ट करूं थोड़ी सी, जो कंटेंट की बात करें ने, तो कलाम का जो कंटेंट है ना सर, पहले बात तो ये है कि जगह तैयारी करवाड़ा लोग है ना, वाको ही लिखेड़ो है, तो उनका विजन क्लियर होता है कि पर्सन 18 आ सके, 18 ये चीज है, अनावश्यक चीज नहीं। अनावश्यक चीजा कोनी नाम से कोनी। दूसरा की तो क्या मैं भी थोड़ा बहुत पार्ट निभाया हूँ, भी मैं लिखवा में सोम जी का सागा का हाँ सब लिखा, ये भी निभाया। दूसरी बात सोर्स है जो आप बिल्कुल ऑथेंटिक है, 10वीं 11वीं 12वीं थोड़ा सा भी अपडेट है वो कर देशी एग्जाम से किताब है, 5 दिन पहले भी अपडेट कर देशी था कोई इग्नू की किताब, मतलब एक बार तो एक टॉपिक है शायद मैं भूल रहा हूँ, जो मैनेजमेंट में टॉपिक है वो लादियो को नहीं थी राजस्थान की किताब हमारी में, जब मैंने पीडीएफ सर्च करवाए कोशिश की तो मैं कोई एमपी की किताब ही बिग माइनस एमपी बोर्ड की किताब में से, अच्छा तो मैं जगह सर्च करता जो चीज देखा ना वह ऑथेंटिसिटी पर आधारित होनी चाहिए, ऐसे नहीं कि कोई गाइड देख लिए कलाम के कंटेंट की, ये सबसे खास बात है कि जो ये मत छप रही हो है ना वो 100% ऑथेंटिक है, उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। नहीं सर मैंने एक और देखा, जो अपने कलाम की पीटी की जो ये परी की जो बुकलेट है
इनको आप पढ़ लो, राजस्थानी कोई एग्जाम निकाल, हाँ कोई भी एग्जाम निकाल, बेहतरीन बता रहा हूँ निकलेगी वो, हाँ, शानदार मतलब तरीके से। हाँ, यूआरओ की एग्जाम्पल, मतलब कहीं मतलब लोगों को पता यूआरएम नहीं तो आपकी तो रैंक 1 है ही हाँ, सर। छोटी सी rank तो है। मतलब सब लोग बोले कि पॉलिटिकल साइंस के, हिस्ट्री के, इवन जो एक साथ से पढ़ाया था उसमें वो सोच लीग वाला क्वेश्चन था, सब बोले कहाँ से आए, और एग्जाम से 3 दिन पहले वो सर ने डाला उस टेलीग्राम 40 में से 40% आए इनके नगर पालिका वाले में। हाँ, बिल्कुल। उसमें तो आपने वो पूरे- YouTube पर भी आपने क्लासेस हाँ, ली हैं YouTube सर? पर बुक भी है हाँ, सबकी। बुक की भी वो आपकी आरपीएससी ने है। कितनी एग्जाम कंडक्ट कराई, हाँ। वो कहीं नहीं मिला। अरे बोला कलाम वाले पॉलिटी में पढ़ा हुआ यार कृष्ण में तो ऐसे हाँ। ऐसे है। तो ऐसा सीधा बात है क्वेश्चन ना था। कि सीधा क्वेश्चन। ये बोलने कि आज मान दिया तो अलग बात होगी, वो पर डे अपडेटेड केंद्र सरकार की साइटों से मैटर डाउनलोड करके वो अपडेट करते हैं, तो वहाँ काम करते हैं। फिर वहाँ कहाँ, और वही चीजें पूछी जाएगी फिर। पहले क्या है कि जैसे कोई जैसे एग्जाम हो रही है, उसका पेपर उसको प्रॉपर एनालाइज होता है कि भाई बंदे की मनसा किस लेवल पे जा रहा है वो, और उसी को पकड़ के फिर वो चीजें आ जाती हैं। अटल बेसमेंट में स्पेशल जी की टीम बैठी है ना, पर्दे के पीछे बाकी शकल कौन दिखे बाकी बे सारो दुनिया देखे कि एग्जामिनर के सोच के पेपर बना रहे हो, अगलो के सोच के बनासी बे मारे गोची करेडी रखे सर पूरे टाइम अब ये दिनेश जी मैटर हमारे तो केवल आरएस का देखें, सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड जो भी आरपीएससी का पेपर है ना, सारा एनालाइज होता है कि कौन सी बुक पे जा रहा है। नहीं, वो कौन तो सी book मैं से जा रहा है। बताया, मैं एक आपको एक एग्जांपल के साथ व्यूअर्स को भी बताऊं कि हमारी जो टेस्ट सीरीज होती है वो हमारे जो कोचिंग में जो टीचर्स पढ़ाते हैं वो नहीं बनाते। तो ये जो बात कह रहे हैं वो ये है क्योंकि जब वो पेपर आवना कई बार छोरा हमारी कॉलर पकड़ा है ओते पढ़ाए को नहीं ओ क्वेश्चन नहीं क्वेश्चन आपको आए। तो वो दिनेश टेस्ट जी पेपर आपने हमारा भी दिनेश टेस्ट जी पेपर बता होता है रहे वो हैं, जीके और इकोनॉमिक्स के, जी। मतलब ऐसे क्वेश्चन वो स्टेटमेंट वाले वो सब, तो भाई प्री एग्जाम के अंदर लोग देते बोले यार बहुत टफ बना रहे हैं पेपर, थोड़ा ऐसे, और वो स्टेटमेंट वाले अब की बार तो आपकी level बात देखा है, ही हाँ होगा। बिल्कुल। मतलब वही स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन और उसी PT में तरह आप अब आरपीएससी में लेवल बढ़ रही है, अभी आप तो लेवल के ऊपर ही ले जा रही है कला, नीचे बढ़ ना रही है। वो इसके बाहर से कुछ आएगा नहीं, अवई करोगे अब की आराम बार से। वो बिल्कुल जो सर। प्री के माने पर्सन आयो ना कि आओ सेंटर खटे है, वो सेंटर खटे है, तो मेयर साहब जब वो जब भी नोट्स बना रहा है, पेपर बना रहा तो खोलते एक बार चीज सामने आई, वो समझो पर्सन पाको को मान लीजिए मैं बिना टेस्ट सीरीज का मान दिया और वो एग्जाम का मान भी खाने बूझा काटनी शुरू कर देनी चाहिए नहीं नहीं प्रेडिक्शन होता है मेरे को अलग ये जैसे- जबरदस्त होने चीज़ से है। वो एक तैयारी देखो नौकरी में ला रहा है। तैयारी को एक है ना, फिर भी बढ़िया नंबर आ सकते हैं। तैयारी को एक हिस्सो वो भी है, तैयारी को एक हिस्सो वो भी है कि भी जगह तैयारी कर रहे हैं आप पहचान होनी चाहिए कि पर्सन बनाने वालों के सोच रहे के हैं। सोच रहे हैं। यदि आ ये- चीज नहीं समझ में आई ना तो थोड़ी सी भी इनको मतलब गैप है अभी। हर टॉपिक पे पढ़ रहा होता है होना चाहिए कि इम के 2 नंबर पे क्वेश्चन बन सके, के 5 को बन सके, के 10 को बन सके। जैसे मोबाइल में वर्जन आते हैं नए नए हाँ हाँ कि ये वर्जन आ गया अपडेट ले लें, हाँ, तो ये वाले वो अपडेट आ जाते हैं वो हाँ, कि okay। भाई अब वर्जन जो है वो नया डाउनलोड कर लो, अभी नया अपडेट वर्जन में हमें जाना पीटी है। के लिए लोग कितना पढ़ते हैं, बहुत पढ़ते और हैं। अपने वाला हम भी है कि किताबें आप जस्ट निकालते पढ़ जाओ लास्ट का। हाँ, दूसरे अगर एग्जाम मार्केट में में PT लोग हैं वो कॉपी कर लेते हैं। हाँ इवन एक बार ऐसा होता है कि इकोनॉमिक सर्वे अपना पुराना दिया हुआ था कोई, वो कॉपी कर दिया लोगों ने, उनको पता ही नहीं इकोनॉमिक सर्वे हर साल अपडेट होता है। हाँ नहीं, मतलब ये हद तो हो रही है। है, खेल योगा मारो, खेल योगा ने पूरा वो कर दियो, कॉपी कर दियो। मैं छोटे सब सब्जेक्ट ये कॉपी हाँ, पूरे कॉपी, बाजार में हाँ, चल रहा है। एक बार रात में 1:30 बजे के आसपास की बात है, मैं सो रहा था, जयपुर क्लासेस थी तो वहां भी 1:30-2 तो वैसे ही बज जाते सोने में। तो मेरे का राजेश सर को फोन आया कि विवेक जी क्या कर रहे हो, नाम वो सर बस सुबह की तैयारी में, सुबह क्लास 8 बजे, मैं 4 क्वेश्चन पूछ रहा हूँ जवाब दो। मगर क्या का क्वेश्चन, नहीं जवाब दो। नेट के उस साल साइकोलॉजी के क्या क्या क्वेश्चन थे जो कि अपने आरएएस और सेकंड ग्रेड में, क्योंकि मैं सेकंड ग्रेड में भी साइकोलॉजी लेता हूँ, उससे जुड़े हुए टॉपिक्स के, वो सर ये अपन ने पढ़ा रखे हैं क्या? हाँ सर। और आरएएस की बुकलेट में भी दिया हुआ है, ठीक है सो जाओ। तो अब सोचो यूजीसी नेट का भी वो क्वेश्चन पेपर अपनी टीम देख रही है और उस चीज को देख रही कि वो अगर क्वेश्चन यूजीसी नेट में आया हुआ है, क्या पता उस साल एग्जामिनर उठा ले कि यूजीसी नेट में इससे ये चीज आया हुआ है, इसको एक काम करो 2 नंबर का बना आई के खास बात है सही कलाम की, आही खास बात है जो कि बताया हो ना भाई, एक तो ऑथेंटिसिटी, एक अपडेशन। बिल्कुल सर। और वो गागर में सागर वाली बात हुई अगर ना, हाँ। वाह है। और दूसरा एक जो मैंने महसूस करी कि जो एप्लीकेशन की जो टीम है, जो भाई साहब अभी बता रहा, वो बिल्कुल पर्दे के पीछे रहती है, तो वो जो स्वयंभू वाली फीलिंग एक भी व्यक्ति में नहीं है कि यार मैं केवल के कर दियो, वो तुरंत अपने आप को उसके बाद भी धरातल पे रखती है कि नहीं यार अभी और भी कुछ कमियां रह गई होगी, इसको और सुधारना है। स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ो, रिवाइज करवा वहां वो टाइम पास चल रहा है। बाद में आप पढ़ी ने लाम वाली में ज्योग्राफी की प्री वाली चीज, मगर यार आप ज्योग्राफी
बधी रास्ता ज्योग्राफी सौ सरल चीज सौ ज्यादा देखो उससे 10% आना वो मैटर मिल जाओ और कहीं हाँ, एकदम कंसाइज और एकदम टू द पॉइंट चीज To the point. आप 100 पेज की किताब पढ़ता है एक चैप्टर में रासायनिक प्राकृतिक भौतिक विभाजन करता पढ़ता है क्वेश्चन है क्वेश्चन को एक्सप्लेनेशन है हाँ वो टॉपिक कवर है वो पैटर्न बहुत जबरदस्त पैटर्न है बहुत जबरदस्त है। पूरा सिलेबस कवर हो जाए ज्योग्राफी क्वेश्चन को ज्योग्राफी का मतलब है सारे सब्जेक्ट सारे सब्जेक्ट में सेम पैटर्न है आपको एक आपनो हर बार कंटेंट आवे कोचिंग को हमेशा वो एक बार रिवाइज हो गई हो ये तो बोले है। कि लास्ट टेस्ट सीरीज आरएस की चली है तो भी को कंटेंट एज इट इज दे दे दियो दियो। या कोई बुकलेट का देगा उन छपा एज इट इज लाइब्रेरी का जो पेपर हो ना बापू जवाब भी एक नहीं कि भाई हर कोई ने देते लिखा हो जो सिलेक्टेड जो बंदा मॉडल है आंसर है जो- प्रॉपर वो ही है वही ऐसी मतलब बढ़िया आंसर आवे टेस्ट बात सब पहले में आयो टेस्ट लागे तो दैनिक जीवन में भौतिक उपयोग मैं वो क्वेश्चन के साइंस को मैं भी जड़ा मारू वो क्वेश्चन डंगो अटक हां मतलब यार दिनेश इंजीनियरिंग को दिनेश के पढ़ने वाले करोगे कि ये यूज होते हैं इसके यूज में क्या बात तो अपन भी लिस्ट का अपना अपन प्रेजेंटेशन हाँ, तो भाई दिनेश की बात से और पेपर पे आप सोचो को नहीं अप्रोच को नहीं। सिलेबस की एक लाइन है दैनिक दैनिक जीवन उपयोग अभी हम सोचा आदमी लिखा नहीं लेकिन एक तो बढ़िया बनाया भी कि भी वो अच्छा नंबर मिले तो आ चीज कंटेंट ठू आ रही है जी सर एक दूसरे को जो है ना अटे कोई मना भी कौन करे एक अच्छी बात है कि जी आंको कंटेंट में पढ़ लियो तो ये मने कौन रोक रहे है हाँ मेरे कने कोई है यदि यहाँ आना ये लाग रहा है यार इनके कुछ तो है तो ये भी पढ़ रहा है तो किन्हीं मना बच्चे करके बनाया आपस में पॉलिटी का एथिक्स का इकोनॉमी का बहुत बढ़िया बनाया। हां एथिक्स का तो काम करे हुए कुछ इन्वायरमेंट का क्वेश्चन है वो बहुत अच्छा क्वेश्चन था। लॉ का शॉर्ट नोट्स बनाया सारा सब जगह बताया क्वेश्चन भी आई गया लगभग बिल्कुल। सहयोग जो है वो एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है बहुत बहुत बढ़िया देखो प्री है ना ये बात स्पेशल बात है कि जो वे क्या करते हैं कि सफलता के लिए खूब सारे वो कायनात मिलाने की कोशिश कर वो या कुछ डायलॉग है ना वो यहाँ पर चरितार्थ होता है सर जी किसी मतलब- चीज को शिद्दत से चाहो तो कायनात उसे मिलाने में हाँ। लग जाती है वो तो देखो सर प्रूव किया है ना। प्रूव किया है 5 साल पहले भी मैं साथ था और आज भी साथ था देख लो हाँ। अब याद या चीज देख और अब ओटीएस भी आगे जाओगा हाँ भाई देखो जयपुर में तो देखो भीड़ भी बहुत है सब इंटेलिजेंट बच्चा है जगह बढ़ जा रहे हैं हाँ अब मैं तो देखो इंटेलिजेंट इतना के 42% तो बीए है हाँ सीकर में रह के तैयारी करना बा एक भी बड़ी नॉन बात है कॉलेज सर। ये टिकट पढ़ता लगता करेडी है हाँ हमारे वर्ग के लोग नहीं बिल्कुल सर। थे विवेक कहने- ने जयपुर की बोला कमी ना कि महसूस सिक्कर करनी में रह के तैयारी करता वाह ये बात होगी आज से 5-7 हाँ। साल पहले की ठीक है ओके। अब जिन्हें शिद्दत से तैयारी करनी है ना हाँ। बिना सिक्कर आया सस्ती आया ही सरसी हाँ आया ही सरसी हाँ, बात जोरदार कही हो सर पे जिया जिया नीट अड़ावे ना अठा का टाबरा को लेवल अतरो बढ़िया हो जाणु है हम्म कि कोई कन्ना अड़े नहीं, ये तो- डिसिप्लिन बहुत शानदार है डिसिप्लिन है ना आ तो चीज है एक साथ जयपुर में discipline- दूसरी बात बताऊं मैं कि ज्ञान खूब दे जगह जयपुर का मायना खूब आदमी ने ज्ञानी बनावा जोर को बिना एक कॉम्पिटिटिव बनावा के बजाय ज्ञानी बनावे शायरी डायलॉग ऐसे वैसे बस भाई जी की उन्होंने थाने पढ़नु है पढ़नो ही तो पड़सी एक मैं क्या क्या केड़ा देख रहा है माने बाचनो ही प्रॉपर मॉनिटरिंग हुआ है हर बच्चा सर नजर एक आ चीज जाए वो मैं क्लास में चीज जानना भी चाहूँ आईएएस के मेरा कई दोस्त तैयारी कर रहा है दिल्ली में मेरा बात बोल रहा है बोले कि शुरुआत का 2-4 दिन तो टीचर पढ़ावे फिर 15-20 मिनट बाद भी का प्रेरक प्रसंग चालू हो जाए तो मैं इस जमाना में या और मैं एक चिमनी चासर पढ़ा कर तो और मैं आज आईआरएस लाग आरएस को सिलेबस ही तो 8 तो पूरा सिलेबस पढ़ावे जने पूरा हुआ ये पढ़वा दो ही रह जावे कहीं से तो बड़ी अढ़ाई बात है। सही बात। थाना में बताऊं चिमनी चास वो दो तरीका से है हाँ एक तो खुद चिमनी चास पढ़े हाँ। एक कोई की चिमनी चास पे तो अच्छा सीरियस बापड़ा की जगह ध्यान देने आजकल के है हाँ। वे खुद पढ़ लिया जगह चिमनी पर तो ठीक है पर आजकल चिमनी चास बा के लाग रहा है नहीं इसी कोई बात को नहीं है कोई एलियन को नहीं आ बैठे ये आपा ही अपन सारा ये ये देखिए कि टोक बड़ा बहुत है मतलब हाँ। बच्चों नजरम रहे हाँ। आसपास ही और बिन ये सोचें कि यार चलो वो ठीक है बिन अगर वो गलत जा रहे हैं तो बिन तुरंत टोक तो देंगे मतलब कि आरएस हाँ, की एग्जाम इंटेलिजेंस की तो वो नहीं सिर्फ आपके अनुशासित होकर डेडिकेशन की डेडिकेटेड रह के देखो करनी सर जैसे- तीन चार चीजें है एक तो धैर्य पहली बात पेशेंस उसके एग्जांपल आपके बिल्कुल बगल में बैठे हाँ। दूसरा अगर आपकी मंजिल बड़ी है और रास्ता लंबा है हाँ। तो मोटिवेशन हाँ बिल्कुल बिल्कुल और ऐसा कोई साइंटिफिक अप्रोच और वाला यहाँ का जवान टापर का साथ बैठ और भी अपना आप ही ऐसा सेना वाला डिसिप्लिन सेना में भाई जी सैल्यूट में या यस सर प्रशासनिक कुशलता और प्रशासनिक सर मैंने कुशलता ये देखा कि ओम का फिक्स था जैसे 6 बज गए ना सुबह 6 बजे आते थे ये
तो 6 बज गया ना, तो 1 मिनट ऊपर घड़ी को ना देखनी पड़े। 5 मिनट से फिक्स है। मतलब ओम जी आने का मतलब, ओम जी आने का मतलब 6 बज गए फिक्स 6 ओके। बजे। हाँ। जाना भी फिक्स 9 बजे। अबे पुराण क्या फिर करता है जी हाँ ओम जी आ गया, इन्होंने 6 बज गया। हाँ। एकदम कंप्लीट डिसिप्लिन। Great. शाम को 9 बजे जाना तो फिक्स 9। टाइमिंग हाँ 8:30 या टाइम था ना, तो वो फिर 31 नहीं होगा, 8:31 और ना 8:29। और सामान्य एंजॉयमेंट भी यहाँ मतलब जो खाने और खुने पर भी ये जाता बस- शाम ने कई बार यहाँ हाँ, खाना- ना खाना यहाँ भी साथ कोई नहीं, में। यहाँ कोई नहीं भी बहुत ज्यादा कोई यहाँ अठे पटाखू एक बात पटाखू और पटाखू बताऊं मैं, कि सगड़ा है जगह टिफिन करा से जाता। अच्छा। हाँ, और शाम को टिफिन अलग से आता है, एक शाम को अलग सा आता डॉक्टर साहब कई बार बोलते हैं यार वो ऑफिस ही बचे हैं, माल बच रहे हैं थोड़ा बहुत, अब भूख लगेगी। तो सब लोग अठी या तो अठे दरी बिछा लेता या ऊपर उस समय तो अंडर कंस्ट्रक्शन था ये। या ऊपर दरी बिछा की हाँ। और खाना भी दोपहर में साथ ही खाते थे। अब कई ने तो देखो आपने तो आदत है दोपहर में 1 घंटा सोबा की आप तसल्ली से सो किया था। हाँ, अब भाई साहब है जगह पे ये करके सो लेता या काम काट लेता आपको। लेकिन आगे जगह पावर नैप ले बाकी बात टेक्निक है ना, हाँ। वह बहुत जोर की है। डॉक्टर साहब की नहीं इनके डॉक्टर साहब अच्छा। की, सुनील जी की हाँ। और सोम जी की। सोम जी भी वो टॉवल के साथ में ऐसे हाँ सोच जी लंबी मन तो लंबी नींद लेने की आदत है। अच्छा। हाँ, मैं तो यार ले छोटी झपकी को नहीं आवे। अब दिनेश जी क्रिकेट को बहुत शौक है। हाँ। एग्जाम सो जस्ट पहली आईपीएल चल रहे हो हाँ। तो शाम का चालू करता हूँ। हाँ टेबल पर इन आईपीएल चल रहे हैं, पढ़ रहे हैं। पढ़ रहे हैं। अच्छा ये भी था। हाँ। ये नहीं है कि भाई आप किताबों में लगे स्कोर पड़े हो। देकर जाता है डॉक्टर जी। मैं तो स्कोर देख किया तो मैं तो आईपीएल में नहीं, एक तो टी20 वर्ल्ड कप हाँ, के टाइम पर फिर ये को गेली आईपीएल तो टी20 वर्ल्ड कप का स्कोर मेरे को देकर जाता है। मन तो सोम जो बहुत चलावा कौन देता मोबाइल जड़ा वो फुटफुट तो रहती यार क्यों हो जड़ा दिनेश के ना तो मुझे पता भाई केस हो रहा नहीं है। कई का ना वो मोबाइल छोड़ देना चाहिए। नहीं तो मैं सोम जी छोड़ रहा क्यों? नहीं सोम जी सोम जी 100 रुपए करोगे वो ज्यादा बढ़िया। अलग अलग है हमारे को एकदम पूरा अच्छा। कि नहीं हो उसके वो अभी में सुपारी रुकावट पर लगे सेवा अलग ही भाई एक आपने हाँ कि नहीं रुकावट लाग इसका मोबाइल की देखो यहाँ कोनी भी देखो मानना ही लाग तो भी अपन मैं बाधक सोम है जी में कोनी मैं बेसिक क्योंकि थोड़ा रखता सोम जी रखता थोड़ी भी उम्र में भी आ गया अभी मिसाव के घर परिवार का और का फोन वगैरह ज्यादा ही आ जाओ थोड़ा सा। बुजुर्ग आदमी है। हाँ तो माने नहीं और फिर है ना बेमन लागे जितो परिवर्तन देखियो है ना मैं ही परिवर्तन हुआ है मोबाइल छोड़ के फोन ही चिट्ठियां नहीं चाल्या होता करती। चिट्ठियों काम साथ तो वो आदरणीय पिताजी मैं यहाँ कुशल मंगल हूँ, आशा करता हूँ आप भी कुशल मंगल होगे, 500 रुपए भेज दो जयराम जी की। जो काम करता बस वो एक वो आयो फोन आयो हेलो मारता सिटी मोबाइल लो नहीं फोन गांव में एक लाग्यो वो हेलो मारता। कोई पड़ोसी को हाँ बता वो हेलो हाँ। मारता गांव में एक एंटीना वाला फोन है वो हेलो मारतो हाँ। बिंग सा सारा बनाए रखनी पड़ती नहीं तो वो हेलो को नहीं मारा तेरा फोन है सही है। फिर वो भी आयो फिर वो कोई सिटी मोबाइल आयो ऊपर वाला कोई और आयो वो नहीं पहले वो आयो घुमाने वाला यहाँ हमारा टेलीफोन टेलीफोन एसटीडी फिर कोई सिटी मोबाइल तो मैं तो देखो परिवर्तन तो सारा ही देखियो ऐसी कोई सोम जी के एक और बात बताऊं सोम जी ट्रैक्टर बहुत जोर को चलावा। वो तो रील में दिखाओ अब चलावेगा थाका सामने खेती बाड़ी देखो बात है ही हां सोम जी चला दे एक बार गेरे को महिंद्रा ट्रैक्टर है वो भी आवाज भी ना वो गेर लागे ही को नहीं बस आगे आदत ही पड़ गई यहाँ। नहीं पढ़ता पढ़ता भी है ना जी हाँ वो कि हाँ अब वो सब्जेक्ट छोड़ना दूसरों को ना जड़े सीधा पहला से दूसरा गियर में गेर दूसरों गाल में दूसरा टॉपिक तो सारा कहेंगे किसानी परिवार से जुड़े हैं, मतलब सर मिडिल क्लास है सर हाँ। खेती ग्रेड है काम खेत को जैसे के कि थोड़ा सा जमीन से बड़े जुड़ा और है। जमीन से जुड़े हैं। हाँ सही हमारा है। ओम जी को सारा ही खेत है चिड़ी उड़ाता है हाँ और के ना कमेडी उड़ाता हाँ कमेडी उड़ाता वो गोफियो लेके बैठे एक दिन में गया बैठे अरे वो थे कि अरे वो पढ़ लियो जब मैडम ने कहला तू उड़ा दे खेत तो मतलब भागता भागता आवारा पशुओं की समस्या ज्यादा ही रहे। हाँ। हाँ मेरा आजकल देखो पशु चिकित्सक है ये हाँ। अभी कर देंगे कंप्लेन कर देंगे आवारा नहीं बोल रहे हैं निराश्रित पशु हाँ तो बड़का मां खेत में भागा पीछे पीछे भाग रहा भागता भागता पैर मुंडीज को हड्डी मोच मोच आएगी मोच की और सांप अड़ो के इंसिडेंट है सर सांप को भी भगा रहे हैं हाँ, वो बता रहे हैं वो बताओ आप। वो तो वो सांप के कि भाई दम्मी बोले केवल दम्मी, बिन मारेगो नहीं हाँ मारा अच्छा तो बिन वही बोलो इन फेंकनी है इन तो बिन भागता भागता बिन फेंक रहा फेंकता फेंकता ही वो
पग मुड़ गयो पर वैसे एक फायदा हो हाँ कि बा 24 साल मेंस को देने पड़ी वो बानो मिलबो और आराम मिलबो रिलैक्स रिया नहीं वो एग्जाम से जस्ट 5 दिन पहले की बात है, 4 या 5 दिन की बात। नहीं जी भी को नहीं होते नहीं, और इंटरव्यू की तैयारी करनी पड़ती। हाँ। जो करनी पड़ती है। ये तो है सर बाप भाई जाऊ कर बीरू ले भागो बानो मिल गो भाई। अब जो बच्चा तैयारी कर रहा है माने एक सिंगल लाइन में अपन इसको कंक्लूड करते हैं, एक लाइन में दिनेश भाई आपका क्या कहना है जो बच्चा तैयारी कर रहे हैं? मेरा तो ये कहना है कि एंजॉय करके तैयारी करो, अच्छा ग्रुप रखो, जैसे हमारा ग्रुप था, बढ़िया हंस खेल के। मेंस की तैयारी में आपको मजा आएगा। प्री थोड़ा ऐसे फैक्चुअलर होता है तो उसमें आदमी कई बार बोरियत महसूस करता है। मेंस में मजा आएगा, अच्छा ग्रुप रखो, बढ़िया टारगेट रखो, एंजॉय करो, बढ़िया तैयारी करो। विकास सर कंटेंट बढ़िया है, अपडेटेड है। सबसे बड़ी समस्या कंटेंट का नहीं आवा आजकल बच्चा ने, क्योंकि 50 तरीका से कंटेंट उठा लिया टावर। अभी ने वो सोचा कौन सा पढ़ूंगा तो टाइम रहेगा, वो ये कंफ्यूजन हो गया। ये कंटेंट में पढ़ो बढ़िया हो जैसी बाकी थे मैं जी बता दिया और सब बताओ। जी सर आपको कंटेंट एक ही पकड़ना है, वो अपडेटेड हो और आपको ग्रुप बेहतरीन होना चाहिए। जी सर सर तैयारी में डिसिप्लिन रखो और जिसको पकड़ लिया ना उस पे बस ट्रस्ट करो। जहाँ पकड़ तू एक चला चल आ जाएगा मधुशाला। उस पे अगर आप विश्वास रखोगे ना तो नया पार हो जाएगी। भाई जी लाइब्रेरी पे जो अति बात वीरेंद्र सर ये प्री थोड़ा फ्लेक्सिबल है तो उसमें थोड़ा सा प्रेशर है, ऑब्जेक्टिव है, रोड लर्निंग है या प्रोसेस है। पर मेंस का ऐसे है कि प्रोसेस को एंजॉय करो, आराम से ग्रुप अच्छा लिखते हैं। डॉक्टर जी ने लाइब्रेरी में क्या होता है? धर्मेश सर अब वो कंक्लूड करो, 10 नंबर को क्वेश्चन है सर। हाँ देखो तो कलाम को ही कमाल है बिल्कुल सर। तो इन तो अब देखो ज्यादा तो के बता श्याम आजो कंटेंट सब तैयार है, लाइब्रेरी बैच भी चल रही है और अभी आएंगे तो ये सारा भी साथी जो हैं आपस में मस्ती आपको यहाँ पे देखने को भी मिल सकती है सारे विद्यार्थियों को। सर हमने ये देखा कि हम है ना साहब आपको बता देना जैसे सर्विस करते हैं सर, सारी सर्विस करते हैं। आज भी हमें कोई कहना कि आप पढ़ लो तो ये जगह इसीलिए दोबारा पढ़ लो, इतना मजा आएगा। आप दोबारा बैठ जाओ, पॉजिटिव एनर्जी आती है, इतनी एनर्जी। तो जड़े मैं कह रहा हूँ कि मेरो नाम एक सर लाइब्रेरी बैच के लिए भी आप तैयारी करो इंटरव्यू की। इंटरव्यू से एडमिशन होता है लाइब्रेरी बैच में। डॉक्टर साहब ने कहा लाइब्रेरी बैच में एडमिशन लो तो उसके लिए इंटरव्यू की तैयारी करो। हाँ लाइब्रेरी बैच के लाइब्रेरी बैच के लिए भी इंटरव्यू होता है ऐसे। हाँ उस इंटरव्यू के लिए क्या करना चाहिए वो टिप्स आप दे सकते हैं सर। वो डॉक्टर साहब दिनेश जी बता सकते हैं। उसके लिए तो हाँ प्री तो वो तो पहला हो गया। ये बात है ना, पहली प्राथमिकता तो ये है। प्री पास करके आओ हाँ और उसके बाद में जब इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जाए तो एक ही एम रखो। ऐसे नहीं कि मैं फर्स्ट ग्रेड की भी करना चाहता हूँ, बीच में सेकंड ग्रेड की भी करना जी चाहता जी हूँ। जी आरएस की करनी है, आरएस की तैयारी करनी है। जी दो नावों पे सवार मत हो, एक ही नाव पे चलो। लंबो लक्ष्य है, देखो, टाइम लागती लेकिन चीज बढ़िया मिलती है। डेडिकेशन के साथ आओ, सकारात्मक सोच के साथ आओ, पेशेंस रखो और सबसे और थाना अटैक कोई भी चीज की कमी कौन मिलेगी। आराम से था खूब बढ़िया। तो मोटिवेशन में हाँ मैं खुद बैठे हाँ थाना 1% दिक्कत को नहीं आवा, कोई चीज की दिक्कत को ना। बस उनके के लिए आ है कि थाना लाइब्रेरी बैच के लिए भी स्पेशल तैयारी करनी पड़ेगी। कंटेंट जो मतलब बोलते ही आपके टेबल पे इवन चाय तक की व्यवस्था, मतलब जैसे दुकान में राजेश जी सर खूब चाय पाया हमारे। बहुत वास्तव हाँ। 2018 तैयारी के अंदर तो रात में 2-2 बजे 2 बजे तक थैली में गाल के हैं? हाँ बेटा ऊपर एक लाइब्रेरी थैली में गाल के कल चाय पी लो। आप तो कम से कम 12 घंटे पढ़ने की प्रैक्टिस डालो कि मुझे लाइब्रेरी कम से कम 12 घंटे वो भी पढ़वा देंगे आप आ तो वो जाओ। पढ़वा देंगे। वो भी पढ़वा दे श्याम। वो है देखे देख काम हो जाए, खरबूजा देखे खरबूजा रंग बदले। हाँ। बाकी जगह बैठे हैं ना ये सारी ये ऐसी बात है, ज्ञानिया में से कोई सोई को नहीं है, सब मेरा जैसे ही है, 18 जैसे है। बस आओ, खूब बढ़िया मेहनत करो, सकारात्मक सोच के साथ में आओ और यहाँ पर जो भी शिक्षक हैं सबका सम्मान करो। सम्मान मिनक को नहीं, सम्मान हुआ ज्ञान को। बिल्कुल बाकी सब एक जैसे ही है। इस पॉजिटिव सोच के साथ आओ, आपको सफलता जरूर मिलेगी, 100% मिलेगी, ये मेरा दावा। दिमाग में से ऐसा कंफ्यूजन दूर कर दो कि यार तैयारी तो जयपुर में ही होती है, तैयारी तो दिल्ली में ही होती है। एक बात थे पूछूं, पहले मैं पीएमटी की तैयारी कर रहा डॉक्टर हाँ, जो पहले ये सोचता है तैयारी तो पीएमटी की कोटा ही हुआ है। कोटा ही हुआ है। हाँ। आज देखो सीकर में
सही है। 18 की तैयारी कब से स्टार्ट होगी, अब लोग यार कर रहे हैं स्टार्ट, बन रहे करके आए, बन ही रहे हैं ना बन रहे रहे हैं, तो सामने की बात वही है। है। यहाँ पे क्या है कि माहौल बहुत अच्छा है, मतलब एक डिसिप्लिन। जयपुर में कोई वो नहीं है, मतलब आप किस रास्ते पे जा रहे हो किसी को कोई नहीं है यहाँ एरिया में। भी निकल जाएगा आप। अच्छा वो पड़ोसी भी सिखा देते हैं। हाँ सही बात है, बोला तो टाइम अच्छा वो एरिया में पड़ोसी भी बोलते हैं भाई पढ़े क्यों ना। हाँ हाँ हॉस्टल, यहाँ के समझ पेरेंट्स में बोलते। ये चीज है। तो हॉस्टल वाला है ना, हाँ। अठा हॉस्टल वाला हाँ। यही घरे फोन कर दिया कि तार छोरन ले जा लेन मैंने फीस को लालच कोनी कोटा भाई है, ले जा दे तैयारी पढ़ा में- कोनी हो। जेई की तैयारी में ना मन ध्यान पड़ा, कोई कोई नहीं मतलब कोई नहीं, वो मकान मालिक 1 तारीख नार कर भाई किराए दे, और कोई मतलब कोई नहीं। 18 जगह लैंडलॉर्ड अभी सीधा घर फोन करेगा भाई क्यों कर का पैसा खराब करे। तो बे हिसाब तो शेखावटी की भूमि है। ये तो अठा है तो ही। देखो सैनिक है, सेठ है, शिक्षा है, श्रद्धा है ना। तो बहुत पावन भूमि है, तो बहुत डूंगो पानी पिए लोग, और डूंगो पानी जो पिए ना वो एड़ो कौन जावे। हाँ बात सही है सर। हाँ तो यहाँ पर इस इंटरव्यू को सर कंक्लूड करते हैं। अच्छा इंटरव्यू ओके। हाँ वही गो तो ये आपने देखा वो ग्रुप डिस्कशन जिसकी हमने आरंभ में भी बात की थी। कलाम परिवार के वो सभी स्टार्स जो वर्तमान में इस परिवार के साथ जुड़कर ऑफलाइन लाइब्रेरी और तमाम उन सभी माध्यमों का प्रयोग करके आज सफलता के चरम पर हैं। एक अंग्रेजी का कथन है कि जिसका हिंदी ट्रांसलेशन कुछ इस तरह होता है कि एक बीज को वृक्ष बनाने में कई बरसातों का पानी होता है। तो आप देख सकते हैं कहीं एनालिटिकल अप्रोच थी, कहीं सेना का अनुशासन था, कहीं प्रशासन शासन की बातें थी, कहीं एक अनुभव की शक्ति थी, कहीं पर साल 2012 से आई हुई सफलता की ताकत थी, और उन सब ने मिलकर एक इस तरह का मुकाम हासिल किया जिसमें उस पद पर चलने वाले सारे ही साथी जो हैं वो आज सफलता के चरम तक हैं। तो उर्दू का एक शेर है, चमन में इख्तिलाते रंगोबू से बात बनती है, हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। और उसका जीता जागता उदाहरण है ये हमारे सभी कलाम परिवार के साथी। मिलते हैं अगली कड़ी में, और अगली कड़ी में इन सभी साथियों से व्यक्तिगत इंटरव्यूज करेंगे, इनके परिवार की राय जानेंगे, सभी गुरुजनों की राय जानेंगे, वो तमाम बातें जो इन सभी विद्यार्थियों को व्यक्ति से व्यक्तित्व बनाने में काम आई, उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। और हाँ, यदि आपको इन सभी ऑफिसर्स से कोई सवाल करना हो तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मेरा नाम है विवेक, मैं लेता हूं विदा। कलाम एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर इसी तरह से मिलते रहेंगे। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनी तैयारी में व्यस्त रहिए, और जैसा कि सोम सर ने कहा, टीम कलाम आपके साथ है, आश्वस्त रहिए। धन्यवाद।